एथिक्स में भी पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना भाई। हाँ, तो एक अपन यहाँ भी पढ़ेंगे, महावीर जी यहाँ पर भी मिलेंगे आपको, वहाँ पर भी मिलेंगे। ठीक है, तो कई सारे ऐसे हैं जो वो दोनों जगह के क्या है, कॉमन रहेंगे ना, यूपीएससी एमपीएससी के लिए, दोनों के लिए। लेकिन यूपीएससी में सिर्फ क्या है, डिफाइन नहीं किया हुआ है कि भाई ऐसे इसको आपको पढ़ के आना है, सिर्फ इसमें इतना लिख दिया है कि पश्चिमी दार्शनिकों के बारे में पढ़ना है और भारतीय दार्शनिकों के बारे में पढ़ना है। जबकि एमपीपीएससी में स्पष्टली डिफाइन किया हुआ है कि पश्चिमी दार्शनिक में क्या क्या पढ़ना, जैसे कि 3 दिया हुआ था, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के बारे में दिया होता। और अगर देखा जाए तो भारतीय दार्शनिकों में भी नाम दिए हुए, डिफाइन किया हुआ है कि इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक कौन सा रहेगा? बौद्ध धर्म है ना। ठीक है, कर दीजिए। तो बौद्ध धर्म की जो बात की जाती है तो ऐसा कुछ आप लोग पहले से इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आज हम इस एंगल से पढ़ेंगे कि अगर बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे छूटेगा नहीं। ठीक है, सभी डायमेंशन से हमें इसको क्या है, पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमसे जो भी क्वेश्चन आए तो क्या है, छूटे ना, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस का हो। ठीक है भाई, लेकिन अपने आप को आप शून्य मानकर स्टार्ट करें। समझ पा रहे हैं ना? शून्य मानने से समझ रहे हैं, मतलब कि खाली बर्तन, एक तरीके से कि भाई हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको क्या है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं ना। बस इस तरह से हमें इस टॉपिक को क्या करना है, स्टार्ट करना है। क्या जानते हैं भाई हम बौद्ध धर्म के बारे में? कोई बता पाएगा मुझे? शशांक भैया, बौद्ध धर्म के बारे में बताए कुछ? ओके, 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 चलिए जो भी जानते हो अच्छी बात है। फिर भी अपन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से शुरू से स्टार्ट करते हैं अपन। जो सबसे पहले हम बात की जाती है गौतम बुद्ध भगवान की, तो इनका जो जन्म होता है वो साक्य कुल में होता है। ठीक है, जो इनके पिताजी रहते हैं वो कौन रहते हैं, शुद्धोधन। ठीक है, पिताजी कौन रहते हैं इनके, शुद्धोधन रहते हैं। और कहाँ होता है इनका जन्म? नेपाल में एक स्थान है, लुम्बिनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है ना, वहाँ पर इनका क्या होता है, जन्म होता है। कब? 463 ईसा पूर्व, सॉरी 563 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व से मतलब तो समझ रहे हैं ना सभी, बिफोर क्राइस्ट की बात की जाती है, यानी कि ईसा मसीह से पहले की बात की जाती है। यानी कि सिंपल से समझना हमें, भगवान गौतम बुद्ध के जन्म की जो बात की जाती है, उनका जो शाक्य कुल है उसमें जन्म होता है। जो उनके पिताजी रहते हैं वो कौन थे, शुद्धोधन थे। उस समय के क्या थे, ये शासक थे। ठीक है, जो बात की जाती है, जो भगवान गौतम बुद्ध है तो उनकी जो माता रहती है, तो उनके जन्म के बाद यानी कि 7 दिन बाद क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब 7 दिन बाद उनकी क्या मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो पालन पोषण करता है, कौन करता है उनका पालन पोषण? उनकी मौसी, यानी कि बोले तो हम गौतमी, महामाया गौतमी, प्रजापति गौतमी की बात की जाती है। ये क्या करती है, उनके पालन पोषण करती है। पहला समझ में आया सभी को? यानी कि गौतम बुद्ध का जैसे जन्म होता है तो उनकी जो माता रहती है, तो 7 दिन बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उनका पालन पोषण करती है, तो वो कौन करती है, प्रजापति गौतमी, यानी कि गौतम बुद्ध भगवान की ये कौन होती है, मौसी होती हैं। ठीक है भाई, अब जैसे उनका जन्म हो जाता है, अब जन्म होने के समय पर क्या होता है, जब ये एक साधु से क्या करते हैं, उनके यहाँ आते हैं, तो साधु क्या बोलते हैं इनके बारे में, राजा से चर्चा होती है। तो बिल्कुल सभी जानते होंगे इसके बारे में कि राजा जैसे आते हैं साधु, तो साधु बोलते हैं इनसे कि आपके यहाँ पर जो बालक हुआ है
या तो एक ऐसा सम्राट बनेगा जो पूरे देश में राज करेगा, या फिर कोई एक बड़ा सन्यासी बनेगा, यानी कि पूरे धर्म को क्या कर देगा, ये परिवर्तन कर देगा। समझ पा रहे हैं? अब ये बात चिंता है किसको सताने लगी, राजा को सताने लगी। वही जब सताएगी या नहीं, क्योंकि जो उनका बालक था तो वो साधु ने क्या बोला था, या तो क्या बनेगा ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, या बहुत बड़ा सन्यासी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। अब उनको मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा था कि भाई अगर सम्राट बन जाए तो उनको लिए कोई इशू नहीं था। समझ पा रहे हैं ना? अगर सम्राट बन जाएगा तो उनके लिए कोई इशू नहीं था, लेकिन सन्यासी बन जाएगा तो उसके जो राजपाट की बात की जाती है, उनके जो वहाँ पर जो शासक के जो आने वाली पीढ़ी को जो उनका शासन करेगा उनके राज्य में, तो उनको कौन संभालेगा, उनको यह चिंता सताने लगी थी। तब उन्होंने क्या किया था कि बोलते हैं ना कि वो छोटा था तो 16 वर्ष की उम्र में क्या कर दिया, इनकी शादी कर दी थी। कौन की? उस समय जो बात की जाती है, जो सिद्धार्थ रहते हैं, उनका नाम बाद में पड़ता है गौतम बुद्ध, पहले जब हुए थे तो उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ ही था। तो उनकी क्या कर दी जाती है, कम उम्र में यानी कि 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। किन से? एक सुंदर कन्या यशोधरा से। समझ पा रहे हैं? किस लिए कर दी जाती है कम उम्र में? ताकि वो मोह माया जाल में फंसे रहे, यानी कि वो बाहर का अगर जीवन देखेंगे तो पता चले कि अगर किसी से प्रेरणा मिल जाए, किसी इस प्रकार की वो घटना देख ले, ताकि वो क्या कर देंगे, अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसलिए उनका क्या कर दिया था, कम एज में 16 वर्ष की उम्र में एक कुमारी थी, कौन, यशोधरा, उनसे क्या कर दिया था, शादी कर दी थी, विवाह कर दिया था। और उनके लिए क्या व्यवस्था की गई थी, जैसे ही उनका महल बना हुआ था तो महल में क्या किया गया था, उनके लिए अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग रहने की ठहरने की व्यवस्था की गई थी। मतलब उनको ऐसा एहसास ना हो अभी कौन सा मौसम चल रहा है, अब कौन सा मौसम चल रहा है, अब कौन सा मौसम चल रहा है, यानी कि उनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी ताकि उनको ऐसा फील ना हो कि भाई अलग अलग मौसम के बारे में उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं। यानी सिंपल सा मतलब ये समझेंगे हम कि उनको बाहरी दुनिया नहीं दिखाना चाहते थे। जो राजा शुद्धोधन थे, उनके पिताजी थे, वो उनको बाहरी दुनिया नहीं दिखाना चाहते थे। और क्यों नहीं दिखाना चाहते थे? बिल्कुल, यानी कि वो कहीं ना कहीं सन्यासी नहीं बन जाए। समझ पा रहे ना भाई? इसलिए वो क्या कर रहे थे, उनको उसमें ही उनके महल में सुख सुविधा जितनी थी वो पूरी उनको वहीं दे रहे थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, या तो कुछ अपोजिट ही होता है। राजा की सोच के तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अपोजिट ही होता है। क्या अपोजिट होता है वो देखते हैं थोड़ा सा, है ना। जैसे क्या होता है, फिर वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, उनका भी मन होता है कि यार आज तो कहाँ चले, हम बाहर घूमने चले। तो अगर जैसे रूम से बाहर जाते हैं तो उनके साथ कुछ इस प्रकार से घटना होती है जिनसे उनका हृदय बिल्कुल क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना? उस प्रकार से कुछ ऐसी घटना होती है जिनसे उनका हृदय बिल्कुल ही क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। वो किस प्रकार की घटना होती है वो हम देखते हैं, है ना। चलो इसमें देखते हैं, पहले क्या बताया था मैंने आपको। जन्म बताया मैंने आपको, है ना। जन्म कब हुआ था भाई इसका? 563 ईसा पूर्व में, है ना। बुद्ध के जन्म समारोह के दौरान साधु ने भविष्यवाणी की थी, जो मैंने अभी चर्चा की थी। और इनके पिताजी के नाम की बात की जाती है तो क्या था, शुद्धोधन। माता कौन थी? माया देवी थी। अगर दूसरी माता की बात की जाती है, इनकी मौसी की बात की जाती है तो कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनका पालन पोषण किया था। कौन का? भगवान गौतम बुद्ध का। अब और देखते हैं, अगर मैं इसके बचपन के नाम की बात करूं तो बचपन का नाम तो इनका क्या था? सिद्धार्थ था। और मैंने अभी बताया था आपके लिए कि भाई सिद्धार्थ की जो शादी है वो कितनी उम्र में कर दी जाती है? 16 वर्ष की उम्र में कर दी जाती है। किन से कर दी जाती है? गौतम बुद्ध की शादी यशोधरा के साथ। किसके साथ की जाती है? यशोधरा के साथ की जाती है। पुत्र का नाम क्या होता है इनका का? फिर पुत्र भी होता है, जब शादी होने के बाद इनका क्या होता है, एक पुत्र होता है जिनका क्या नाम रहता है? राहुल। ठीक है,
अब जब सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर करने के लिए निकले थे तो उनके लिए 4 दृश्य दिखाई दिए थे, है ना। कितने दृश्य दिखाई दिए थे? 4 दृश्य दिखाई दिए थे। अब जो ये 4 दृश्य दिखाई देंगे लिए सिद्धार्थ के लिए, तो ये उनके हृदय को बिल्कुल परिवर्तन कर देंगे। ये 4 दृश्य उनके लिए अपने जीवन में बिल्कुल क्या कर देंगे, उनके हृदय को परिवर्तन कर देंगे। अब वो 4 दृश्य कौन कौन से थे? पहली बात की जाती है तो पहला व्यक्ति कौन मिलता है उनके लिए? बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। कौन व्यक्ति मिलता है? बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। कौन के लिए? सिद्धार्थ के लिए। जैसे ही सिद्धार्थ क्या निकले थे, सारनाथ में वहां से निकले थे, तो उनके लिए पहला व्यक्ति कौन था? बूढ़ा व्यक्ति था। तो उनके साथ जो जा रहे थे सारथी, तो उनसे पूछा कि भाई ये कौन है? गौतम बुद्ध तो जानते नहीं थे क्योंकि वो तो पहली बार बाहर निकले थे। तो बोला कि ये महाराज के अभी ये क्या है, एक व्यक्ति की ओल्ड एज बोले तो वृद्धावस्था है ना। ये व्यक्ति क्या है? एक वृद्धावस्था है। तो बोले तो क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? बिल्कुल महाराज, आप भी ऐसे हो जाए। ये क्या है? व्यक्ति की एक अंतिम अवस्था है। तो यानी कि इस तरह से उन्होंने बताया। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस चलते रहे कि भाई व्यक्ति क्या है, अभी तो अपने ऐसे हेल्दी है, क्या हम भी ऐसे हो जाएंगे? क्योंकि उन्होंने उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। ठीक है, तो पहला व्यक्ति कौन मिला था? वृद्ध व्यक्ति मिला था। ठीक, वृद्ध व्यक्ति के बाद फिर आगे बढ़े थे सिद्धार्थ। फिर आगे उनके लिए कौन मिला था? बीमार व्यक्ति मिला था। कौन मिला था? बीमार व्यक्ति मिला था। अब बीमार व्यक्ति मिला तो उन्होंने देखा कि भाई ये क्या है। सिद्धार्थ पूछ रहे थे सारथी से कि ये कौन है, तो वो बता रहे थे भाई कि ये बीमार व्यक्ति है। यानी बीमार भी पड़ते हैं हम, क्योंकि उस समय सिद्धार्थ को ये भी एहसास नहीं था कि लोग बीमार भी पड़ते हैं क्या। हाँ, यानी कि उनको एहसास ही नहीं होने दिया इन चीज़ों के बारे में कि भाई बीमार भी होते हैं क्या। तो उनको एहसास हुआ कि भाई बीमार हो रहे थे, व्यक्ति रो रहे थे, तो यानी कि वहाँ भी दुख हो रहा था। भाई हो रहा है या नहीं हो रहा था? तो यानी कि दूसरे व्यक्ति कौन मिले थे उनके लिए? बीमार व्यक्ति मिले थे। फिर आगे बढ़े थे, फिर आगे चल के कौन मिलते हैं? सब। ठीक है, नेक्स्ट आगे जाके कौन मिलते हैं? सब मिलते हैं व्यक्ति। तो सबसे मतलब समझ रहे हैं ना सभी? ओके, जब सबको ले जाते हुए जब उनके लिए पूछा कि भाई सारथी मुझे बताया ये कौन व्यक्ति हैं, और ये बता रहे थे प्रभु कि ये वह व्यक्ति है, जैसे कि व्यक्ति की एक एज होती है, एज के बाद क्या होती है? वृद्धावस्था होती है। देन उसके बाद में क्या हो जाते हैं? अपने प्राण त्याग देते हैं। ये व्यक्ति की क्या होती है? एक अंतिम अवस्था होती है। समझ पा रहे हैं ना भाई? ये क्या होती है? व्यक्ति की एक अंतिम अवस्था होती है। इसके बाद में क्या कर देते हैं? वो प्राण त्याग देते हैं। तो बोले क्या अब क्या मेरे भी प्राण इस तरह से त्याग जाएंगे? बिल्कुल। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पर सोचने लगे। क्या सोचने लगे? कि भाई व्यक्ति के अंदर दुख सभी जगह, ये भी रोते हुए जा रहे। वहाँ पिछली घटना हुई थी, वहाँ भी उनके लिए दुख मिला था। फिर वो उसको देखते हुए इस घटना को फिर आगे बढ़ते जाते हैं। क्या करते हैं? वो फिर कंटिन्यू आगे बढ़ते जाते हैं। फिर नेक्स्ट एक और व्यक्तियों से मुलाकात होती है उनकी। वह कौन रहते हैं? सन्यासी। कौन रहते हैं? सन्यासी। फोर्थ पर्सन कौन रहते हैं भाई? सन्यासी। पहला कौन रहते हैं? बूढ़ा व्यक्ति रहता है, वह भी दुखी था। दूसरा कौन रहता है? यानी बीमार व्यक्ति था। तो बीमार व्यक्ति तो वैसे भी खुद दुखी था, और उसके बाद में वो वाले उनके घर वाले वो भी क्या थे? उनको लेके परेशान थे। ऐसा होता है या नहीं होता है? अपनी फैमिली का भी एग्जांपल लेके देख लो आप। यानी कि खुद बीमार व्यक्ति रहता है, वो तो परेशान रहता ही रहता है, बट उसके साथ साथ अपने और परिवार वालों के लिए भी क्या होता है? दुख होता है। यस या नो? ओके, एनर्जी नहीं क्या आप लोगों में आज? ठीक है, एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, है ना। फोर्थ की मैं बात कर रहा हूँ। एक सन्यासी मिलते हैं। फोर्थ स्टेप में कौन मिलते हैं उनके लिए? सन्यासी मिलते हैं। तो सन्यासी क्या थे? बड़े अच्छे से बैठे हुए थे, आराम से स्वतंत्र अवस्था में, किसी की कोई टेंशन नहीं थी उनको। ठीक है, यानी स्वतंत्र अवस्था में बैठे हुए थे, ना तो कोई हलचल, ना कोई रोना, ना कोई किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही थी ताकि वहां पर एक दुख का कारण बने। समझ पा रहे हैं ना? तो इस फिनोमिना ने, इस घटना ने उनको क्या कर दिया? हृदय परिवर्तन कर दिया। किसका? सिद्धार्थ का। कि भाई सभी जगह तो क्या है? दुख है। उनके लिए देखने को मिला था, प्रैक्टिकली उन्होंने देखा था, सभी जगह तो क्या है? दुख है। उनको इनका जीवन क्या लगा था? काफी अच्छा लगा था। कौन का? सन्यासी का, एक साधु का, एक महात्मा का। एकांत में रह के तपस्या करना, किसी से कोई मतलब नहीं,
कौन अपना है कौन पराया है। तो इस घटना ने सिद्धार्थ के हृदय को क्या कर दिया, पूरी तरीके से परिवर्तन कर दिया। अब ये हमें चारों घटना याद रखना है। कई बार एग्जाम्पल में भी पूछ लेता है और कई बार जैसे प्रीलिम्स में भी सिस्टमेटिक भी तरीके से भी पूछ लेता है। समझ पा रहे हैं ना कैसे? थोड़ा सा क्रम चेंज कर देगा, बूढ़ा व्यक्ति को क्या कर देगा, दूसरे या तीसरे पे रख देंगे, फिर पहले को दूसरे या थर्ड पे रख देंगे, इसलिए हमें सिस्टमेटिक क्रम से भी याद होना चाहिए। ठीक है भाई। तो पहले व्यक्ति कौन मिलते हैं इनके लिए, बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। दूसरे व्यक्ति उनको लिए बीमार व्यक्ति मिलते हैं। थर्ड पे मिलते हैं उनको सबको ले जाते हुए। फोर्थ पे मिलते हैं उनके लिए सन्यासी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यानी कि हमने ये पढ़ा है, एक शुद्धोधन महाराजा रहते साक्य कुल में, उनका सिद्धार्थ का क्या होता है, जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, जिनका नाम क्या रखा था, सिद्धार्थ। उनकी माता ने जिसने जन्म दिया था उनका नाम क्या था, महामाया देवी था। जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, जो उनकी मौसी थी, वो कौन थी आपकी, यानी कि प्रजापति गौतमी थी। अब इनकी जो 16 वर्ष की उम्र में शादी की गई थी, वो किनसे की गई थी, एक कन्या थी कुमारी, जो नाम था उनका यशोधरा। उनके एक बालक होता है जिनका नाम क्या रहता है, राहुल रहता है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर आया सभी को समझ में? अब यहाँ तक की घटना सभी को समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े हम। ठीक है, अब गौतम बुद्ध का यहाँ पर क्या हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। कैसे? वो सोचते भाई दुख तो है, और दुख का क्या है, कारण भी है। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ पर उन्होंने दुख देखा, दुख का क्या देखा था, यहाँ पर कारण देखा। अब उसको क्या करना है, उनको उसके बारे में चिंतन करने की बात करेंगे अब, है ना। अब आगे की जो घटना होती है वो देखते हैं हम। अब आगे की घटना क्या होती है सिद्धार्थ के साथ। अब सिद्धार्थ क्या करते हैं, अब सोचने लगते हैं। क्या सोचने लगते हैं कि भाई हमें करना क्या, क्योंकि एक तरफ तो उसका राज मिलता और एक तरफ वो उनके लिए वो जो घटना हुई थी वो उनके लिए बिल्कुल अपने मन को छी गई थी, ये इस तरह से बता सकते हो आप। तो अब वो क्या करते हैं, सन्यासी बनने का फैसला लेते हैं। किसका फैसला लेते हैं भाई, सन्यासी बनने का फैसला लेते हैं। देखो, पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। अब बताए उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया था। आज के जमाने में कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और उसको कोई सही बताएगा? यानी कि कोई भी अपना पूरा राज्य छोड़कर अगर सन्यासी बने तो क्या कोई अच्छा कहेगा आज के ज़माने में? आज की दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं बनने की बात नहीं कर रहा मैं, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, आज की दुनिया की बात बता रहा हूँ मैं। क्योंकि आजकल व्यक्ति क्या होता है, कुछ चीज़ें त्यागना नहीं चाहता है, सेक्रीफाई नहीं करना चाहता है।